बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैक्ट्स अपडेट के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तलहा ख़ान। आज की दो अहम ख़बरें शामिल करते हैं, जिनमें पहली ख़बर जो निकल कर सामने आ रही है PIA की जानिब से। PIA ने इंतबाह जारी कर दिया है। जी हाँ, PIA ने कहा है कि तमाम मुसाफिर हजरात जो जद्दा से पाकिस्तान के लिए सफ़र कर रहे हैं को मुतला किया जाता है कि 28 मई 2022 से PIA का ऑपरेशन दोबारा जद्दा एयरपोर्ट के शुमाली टर्मिनल पर मुंतकिल हो जाएगा। PIA हुकाम की जानिब से कहा गया है कि 27 मई की फ़्लाइट PK 760 आखिरी परवाज़ होगी जो हज टर्मिनल से रवाना होगी। इसके बाद 28 मई की परवाज़ PK 740 जो मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 4 बजे रवाना होगी, और इसके बाद दीगर तमाम परवाज़ें शुमाली टर्मिनल से ही रवाना होगी। यानी 28 मई से वो तमाम मुसाफिर जो जद्दा से पाकिस्तान के लिए सफ़र करेंगे, उनका तमाम ऑपरेशन PIA का तमाम ऑपरेशन जो है वो शुमाली टर्मिनल पर मुंतकिल कर दिया गया है। दूसरी ख़बर शामिल करते हैं। उम्रा या हज इजाज़त नामे के बग़ैर तमाम गैर मुल्कियों के मक्का मुकरमा में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक महकमा अमनो आमा के तर्जमान ब्रिगेडियर सामी ने कहा है कि इजाज़त नामे के बगैर शहरी मुक़द्दस में दाखिल नहीं हो सकते। कोशिश करने वाले गैर मुल्कियों को वापस कर दिया जाएगा। इसके अलावा उनका कहना था कि सिर्फ इन गैर मुल्कियों को मक्का मुकरमा दाखिले की इजाज़त है जिनके पास उम्रा या हज इजाज़त नामों के अलावा मुतल्लका इदारों से जारी होने वाले इजाज़त नामे होंगे। वो मक्का मुकरमा में मुलाजमत करते हैं या फिर इनके इकामा मक्का मुकरमा महकमा पासपोर्ट से जारी शुदा हैं। महकमा अमनो आमा ने ताकीद की है कि जो सऊदी शहरी या मुकीम गैर मुल्की अमसाले फ़रीज़ा हज अदा करने के ख्वाहिशमंद हों, वो मारूफ तरीके के मुताबिक इजाज़तनामा हासिल करें। वाज़िया करता चलूँ कि महकमा अमनो आमा ने यह वाज़िया किया है कि वो हजरात जो उम्रा या हज इजाज़त नामे के बगैर मक्का मुकरमा में दाखिल होंगे, उनको वापस कर दिया जाएगा। उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। सिर्फ वही लोग मक्का की हदूद में दाखिल हो सकेंगे जिनके पास हज या उम्रे का इजाज़तनामा होगा, या वो हजरात जो किसी कंपनी में काम करते हैं या कंपनी का उनके पास परमिट है या कोई इजाज़तनामा है, तो उस तसरीह है, तो आप वहाँ पे मक्का की हदूद में दाखिल हो सकते हैं। इसके अलावा जो अफराद मकामी हैं जो मक्का का इकामा रखते हैं, वो भी मक्का में दाखिल हो सकते हैं।